आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने बाल विकास के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। उसके बाद वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता को समझने का प्रयास किया। आज मैं आपको वृद्धि एवं विकास में अंतर को स्पष्ट करने जा रहा हूं। वृद्धि और इस तरफ विकास, एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो वृद्धि में जो पहला बिंदु है वो ये कहता है कि वृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास का मापन सामान्यतः संभव नहीं है। जब मैंने आपको वृद्धि बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि सामान्यतः जो शारीरिक रूप में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, जिसका कि आप मापन कर सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है, चूंकि ये गुणात्मक होता है, गुणों में होता है, इसलिए उसका मापना संभव नहीं है। दूसरा है, वृद्धि में परिवर्तनों को देखा जा सकता है। किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है, मोटा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, उसे आप देख सकते हैं। विकास अप्रत्यक्ष होता है, मैं आपको पहले ही बताया था, अतः देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब विकास होता है तो हम देख नहीं सकते हैं। कुछ समय बाद ही हमें पता चलता है कि फला व्यक्ति में इस प्रकार का विकास हुआ है, क्योंकि से हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब तीसरा देखते हैं। वृद्धि में तीसरा बिंदु है, वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूपों में होता है। यानी जो वृद्धि है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से जो नर्व्स वगैरह है उसमें परिवर्तन होता रहता है, और बाह्य रूप से आप ये समझ सकते हैं लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। ठीक है, ये वृद्धि का परिचायक है। और विकास की प्रक्रिया सिर्फ आंतरिक होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। इसी कारण क्या है, विकास की प्रक्रिया सिर्फ आंतरिक होता है। चौथा है, वृद्धि विकास का एक चरण है और विकास व्यापक है, जिसमें वृद्धि भी सम्मिलित है। यानी जो वृद्धि है वो क्या है, संकुचित अर्थ में लिया जाता है, और जो विकास है वो व्यापक है, जिसमें कि वृद्धि भी शामिल रहता है। पांचवा बिंदु है, यह एकाकी प्रक्रिया है, यानी सिर्फ ये सीधी एक रास्ते पे चलती है, जबकि विकास जो है यह बहुमुखी प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य है कि इसका एक मुख नहीं है, ये कई तरफ से एक साथ विकास जो है होता है। किसी बालक का विकास सिर्फ एक रास्ते से नहीं होगा, कई रास्ते से जब होगा तो वो विकास कहलाता है। छठवां देखते हैं, सिक्स्थ, वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों, क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे बालक की उम्र बढ़ती है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन भी बढ़ती है। इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस या परिमाणात्मक परिवर्तन। अब विकास में देखिए तो विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तनों, यानी जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है, क्वालिटेटिव चेंजेस के लिए किया जाता है। जैसे बालक में ज्ञान, समझ, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता आदि में वृद्धि। ठीक, अब हम सातवां बिंदु देखते हैं। वृद्धि से तात्पर्य कोशीय वृद्धि, सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको पहले बताया था कि जो वृद्धि होती है किसमें होती है, जब हम आंतरिक वृद्धि की बात करते हैं तो उस वहां पे सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, यानी कोशीय वृद्धि। इसी तरह विकास में देखिए सातवां बिंदु, तो विकास से तात्पर्य शरीर के सभी अंगों से आए सभी परिवर्तनों के संगठन से है। यानी एक शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका संगठन क्या है, विकास। ठीक, अब आते हैं आठवां बिंदु, एर्थ, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, आप सभी जानते हैं, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों ने वृद्धि और विकास में अंतर देखा, समझा, इससे आप काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। और मुझे ये पूरा स्पष्ट है कि यदि आपसे कोई वृद्धि और विकास के बारे में अंतर पूछेगा तो आप उसे बिना झिझक के
कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। आज की कक्षा के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।